जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं यूपीएससी के मेंस की सिलेबस। जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 3 की एंड जीएस पेपर 4 की कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, वो भी हिंदी में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 में जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है वो होता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल एवं समाज। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक के आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व तथा उनका योगदान। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर पुनर्गठन एवं उनकी भीतरी समेकन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि तथा उनके रूप एवं समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं या फिर महिला संगठन या उनकी भूमिका, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी तथा विकासात्मक विषय, शहरीकरण एवं उनसे उत्पन्न समस्याएं एवं उन समस्याओं का उपचार, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिकी भूगोल की मुख्य विशेषताएं, दुनिया भर में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्से जैसे कि भारत सहित प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधियां, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं आदि, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं और वनस्पति एवं जीवों में परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव। अब जान लेते हैं जीएस पेपर 2 की सिलेबस। जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की और जीएस पेपर 3 की, जीएस पेपर 4 की हम देखने वाले हैं। छोटी सी आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग एक बार 24 आवर में एक बार जरूर इस वीडियो को सुन लीजिएगा और 21 डेज आप लोग करके देखिए। सिलेबस आपके दिमाग में घूमेगा, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं जीएस पेपर 2 की। जीएस पेपर 2 में मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है शासन, संविधान, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्यों और जिम्मेदारियों तथा संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों का वित्त का हस्तांतरण और उनमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थानों के बीच जो होता है, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, सांसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियों की विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कामकाज, सरकार के मंत्रालय तथा विभागक दबाव समूह एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ एवं राजनीति में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों की शक्तियों और कार्य एवं जिम्मेदारियों की नियुक्ति, संवैधानिक नियामक एवं विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दानकर्ताओं, संस्थागत तथा अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन तथा इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र,
के विकास और इसके प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, शासन के महत्वपूर्ण पक्ष, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमताएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत और उनके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौता, भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों की राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसी, मंच और उनकी संरचना का जनादेह। अब हम जान लेते हैं जीएस पेपर थर्ड, जिसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था और गैर और नियोजन संसाधन जुटाना, विकास और विकास रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकारी बजट, देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलों के पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई कृषि प्रणाली, उपज का भंडार, परिवहन, विपणन और मुद्दे से संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन का अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र और महत्व स्थान, अपशिष्ट एवं डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विकास और अनुप्रयोग तथा प्रभाव, विकास और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण एवं नई तकनीकी की विकास करना, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे तथा उस क्षेत्र में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, विकास और उग्रवाद के प्रचार के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करने वाले बाहरी राज्यों एवं गैर राज्य नेताओं की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, मनी लिटरिंग एवं उनके रोकथाम, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसी और उनका जनादेह। अब हम जान लेते हैं सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना होता है वो नीति शास्त्र पढ़ना होता है, ठीक है ना। इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो आप लोगों को मुख्य रूप से केस स्टडी से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना होता है नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता, ठीक है ना। नैतिकता और मानव इंटरफेरेंस, मानव क्रियाओं में नैतिकता का सार, निर्धारण एवं परिणाम, नैतिकता के आयाम, नैतिकता निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं में सबक, मूल्यों को विकसित करने में पारिवारिक, समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, रवैया, सामग्री, संरचना, कार्य, विचार एवं व्यवहार के साथ इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव का अनुनयन, सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य, अखंडता, निष्पक्षन और गैर पक्षपात, निष्पक्षता एवं सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा, भावनात्मक
खुफिया अवधारणाएं एवं प्रशासन तथा शासन में उनकी उपयोगिता तथा अनुप्रयोग, भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक यानी कि सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, स्थिति, समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियम, विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन के नैतिक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली, शासन में सत्यनिष्ठा, लोक सेवा की अवधारणा, शासन और ईमानदारी की दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का साझा करने एवं पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। उपयुक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन आप लोग को सॉल्व करनी होगी। केस स्टडीज का माध्यम चुना जाएगा। आप सबको बता दें कि जिन बच्चों का भी हिस्ट्री ऑप्शनल में है उसके लिए मैंने सिलेबस रेडी कर दिया है। हिस्ट्री ऑप्शनल का थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट का। तो आई होप कि मैं डाल दूंगी वो वीडियो, आप लोग डेली एक बार ज़रूर सुन लेंगे। एक बार आपका जीएस पेपर का सिलेबस और एक बार हिस्ट्री का सिलेबस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।